जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अंडमान निकोबार में सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। लोकसभा सीट की संख्या 1 है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और इस जो कि कहाँ पे है? साउथ अंडमान में है। और उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है? इसका कलकत्ता उच्च न्यायालय से यह संबंधित है। अब देखते हैं कि अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग नाम एक ही है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान में यह 4 क्षेत्र आते हैं, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और इसी के लिटिल अंडमान के जस्ट नीचे कार निकोबार का द्वीप आता है, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आता है। ठीक, यानी अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और उसी के जस्ट नीचे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, यह सभी द्वीप आते हैं। यानी अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप आते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जिलों की संख्या कितने हैं। 3 जिले हैं। अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं, जिसमें नॉर्थ, उत्तरी मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और निकोबार, यह एक जिला निकोबार हो गया। इसका उत्तरी मध्य अंडमान का हेड क्वार्टर की बात करते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पे? इसका हेड क्वार्टर है मायाबंदर। मायाबंदर इसका हेड क्वार्टर का नाम है। साउथ अंडमान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पे इसकी राजधानी है, जो कि कहाँ पे है? इसकी राजधानी है जो कि कहाँ पे? साउथ अंडमान में, यानी कि दक्षिणी अंडमान में हमने पहले कहा था। निकोबार का जो हेड क्वार्टर है वह है मलक्का। ठीक, अब बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। उत्तरी बटन नेशनल द्वीप और सेंट्रल पीक नेशनल द्वीप, यह दोनों जो द्वीप है, नेशनल पार्क है। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क, यह सभी नेशनल पार्क है। यह सभी नेशनल पार्क किसी न किसी क्या करते हैं? द्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी बटन जो द्वीप है, उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क जो है, यह किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अंडमान के अंतर्गत आता है। उत्तरी अंडमान में, यानी कि यहाँ पे उत्तरी अंडमान में। सेंट्रल पीक नेशनल पार्क, यह उत्तरी और मध्य के बीच में आता है, उत्तरी मध्य के बीच में आता है, यानी उत्तरी मध्य अंडमान के बीच में आता है। रानी झांसी, यह टोटल के टोटल किसके बीच? मध्य अंडमान के बीच आता है। महात्मा गांधी मैरीन, यह किसके बीच? महात्मा गांधी मैरीन और रानी झांसी, यह दोनों रानी झांसी और महात्मा गांधी, यह दोनों किसके बीच? यह दोनों दक्षिणी अंडमान के बीच आता है। और कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया, यह दोनों किसके बीच आता है? ग्रेट निकोबार द्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसमें ये प्रश्न ये भी आता है कि अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप में कितने नेशनल पार्क है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना, नेशनल पार्क हो गए। और ये दोनों कहाँ पे होगा? निकोबार में 2 क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक, और यदि अंडमान में पूछा जाए तो अंडमान में ये तो 4 हमने लिखा, और भी 3 है, यानी टोटल 7 आते हैं। और जो निकोबार में है इसमें 2 नेशनल पार्क आते हैं। और अंडमान द्वीप में 7 नेशनल पार्क आते हैं, जिसमें मिडिल बटन भी है, जिसका नाम हमने नहीं लिखा है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है, साउथ बटन नेशनल पार्क भी है। तो ये सब टोटल 7 नेशनल पार्क आते हैं। ठीक, यानी कि 7 इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं। अब देखते हैं कि इसके बारे में बायोस्फीयर रिजर्व, जब ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है, जो कि जिसका नाम है ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात करते हैं कि इसके बारे में जनजाति के बारे में देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना में देखते हैं कालपोग नदी घाटी परियोजना। कालपोग नदी घाटी परियोजना जो कि कालपोग नदी पर है, यह कहाँ पे है? तो यह उत्तरी मध्य अंडमान में यह स्थित है। जनजाति की बात करते हैं, इसकी जनजाति कौन है? ओगे मूल निवासी है, जारवा बामर यहाँ की क्या है? प्रमुख जनजाति है। कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो कि कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट, भारत दक्षिणी बिंदु हम लोग जानते हैं। उत्तरी अंडमान, यानी इसकी बात करते हैं, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल पीक। सबसे ऊंची चोटी जो कि उत्तरी अंडमान में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। यानी कि लिटिल अंडमान यानी कि ये हो गया, और कार निकोबार यानी ये हो गया, यानी इसके और इसके बीच में ही क्या है? 10 डिग्री चैनल। कोको चैनल की बात करते हैं तो कोको चैनल म्यांमार व अंडमान के मध्य है। डंकन पास की बात करते हैं, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा है? डंकन पास। यानी देखिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इसी के बीच में क्या है? डंकन पास। ठीक, पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती है, जो कि साउथ अंडमान में है, यानी कि दक्षिणी अंडमान में है। यानी यहाँ पे है, इसी अंडमान द्वीप पे क्या है? वह है पोर्ट ब्लेयर जेल, सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल, जहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी। अब बात करते हैं किसके? नारकोंडम द्वीप क्या था? यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त यानी कि सोया हुआ ज्वालामुखी है।
सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। और बैरन द्वीप है, यह क्या है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जहाँ पे कभी भी ज्वाला उबलती रहती है। ठीक, यह कहाँ पे, यह मध्य अंडमान में है। अब बात करते हैं 8 नवंबर 1943 को अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। जापानी सेना के आक्रमण के समय इसका नाम रखा था। अब इसमें क्या किया, कुछ द्वीप का नाम बदल गया। हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम रख दिया शहीद द्वीप, सरहक रोज द्वीप का नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इस सभी द्वीप का क्या नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में यह सभी मध्य अंडमान के भाग है, यानी मध्य अंडमान में ही यह सभी द्वीप है। धन्यवाद।